इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शीहाओ वर्सेस जो बंदा उतर रहा है यहाँ पर, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मान के लोग पूरे के पूरे अपर रियन को खत्म कर देगा। शीहाओ की फाइट होने वाली है उससे। तो ये बंदा है कौन आखिर में, और शीहाओ जो है इससे कैसे फाइट करने वाला है, क्योंकि ये बंदा सही में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग चीज है। तो इस वाली फाइट को हम लोग देखने वाले हैं, और ये वाली जो फाइट है वो परफेक्ट के अगले पार्ट में भी देखने के लिए आप लोगों को मिलेगी। तो शीहाओ जो है वो एक न्यू कल्टीवेशन पाथ पर जाने वाला था। वो यहाँ पर बोल्डली चिल्लाकर कह देता है कि मुझे इस दुनिया की कल्टीवेशन जो पाथ होते हैं वो पसंद ही नहीं है, मैं अपने खुद के कल्टीवेशन पाथ बनाऊंगा। अब यहाँ पर जो कल्टीवेशन पाथ बनाने वाली बात है वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल की चीज़ है कि यहाँ पर जो नॉर्मल इमॉर्टल्स होते हैं जो कि सुप्रीम लेवल से ऊपर आते हैं वो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हें लिटरली एम्परर बनना पड़ेगा, इमॉर्टल एम्परर, तब जाकर तुम इनको डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जो हम लोग का शीहाओ है वो जब सुप्रीम बीइंग बनेगा उस टाइम पर ही वो यहाँ पर अपना खुद का एक पाथ को फोर्स करेगा जिससे कि वो न्यू कल्टीवेशन पाथ को खोल सके। अभी यहाँ पर इतना तगड़ा वाला डिक्लेरेशन करने के बाद उसके ऊपर एक और लाइटनिंग आकर गिरती है। अब यहाँ पर सारे लोग सोचने लगते हैं कि जो इमॉर्टल एंशिएंट ग्रेट रहा है तब से आज तक कोई भी कल्टीवेशन पाथ को नहीं बदल पाया है। लेकिन यहाँ पर क्या शीहाओ सच में ऐसा करने वाला है? अभी शीहाओ को बहुत सारी इंजरीज आ गई थी, लेकिन जो शीहाओ है फिर भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी जो 3000 डाउ फ्लेम्स रहती हैं उनको जला लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है और यहाँ पर एक रिफाइनमेंट प्रोसेस शुरू हो जाती है। एक बहुत बड़ा फिगर रहता है, बहुत टेरिफाइंग, पूरे ब्लैक कलर का, वो यहाँ पर धीमे धीमे शीहाओ के पास में आने लगता है। शीहाओ जो है जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाता है अपने कंपेनियंस की मदद से, और यहाँ पर जो पावरफुल चीज़ें आई थी आसमान से उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जो फिगर्स थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि मान के चलो जो लेजेंडरी बीइंग था जैसे कि कुनपेंग थे, और जो लाइटनिंग एम्परर था उनके जैसे हो। हर एक जो फिगर यहाँ पर था वो एक से बढ़कर एक थे। अभी यहाँ पर इतनी खतरनाक वाली सिचुएशन आ गई थी, लेकिन जो शीहाओ है वो अभी भी यहाँ पर डरता नहीं है। वो यहाँ पर इरादा बनाता है कि यहाँ पर जितने भी ये टेरिफाइंग बंदे आ रहे हैं इन सबको हरा देगा, और उसके बाद जो भी होगा वो उनको भी हरा देगा। वो किसी से नहीं डरने वाला। ये चीज दिखाती है हम लोगों को जो शीहाओ है वो कितनी ज्यादा तगड़ी चीज है। अभी हम लोग को दिखाया जा रहा है कि जो शीहाओ है वो ओवर पावर्ड काइंड ऑफ है, कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है, किसी से डरता नहीं है। बट आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा कि उसकी इन चीज़ों की वजह से शीहाओ को कितनी बुरी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। अभी इस क्लाइमेटिक बैटल में जो शीहाओ है वो 4 इनक्रेडिबली पावरफुल चीज़ों को झेलने वाला था। हर एक जो बंदा था वो अपनी प्रोफाउंड टेक्निक में पिनेकल पर था। ये जो एंटिटीज आई हुई थी वो ओमनेस ब्लैक फॉग में से निकलती हैं, और किसी भी तरीके की जो चीज़ आज तक शीहाओ ने देखी थी उससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल काला अंधेरा की तरह लग रही थी। ये सिर्फ कोई लाइफलेस पपेट्स नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता है कि मान के लो इनके अंदर खुद की जान और समझ है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा टेरिफाइंग होते जा रहे थे। इनकी प्रेजेंस की वजह से पूरा एरिया होता है वो कोल्डनेस से भर जाता है, और एक किलिंग इंटेंट आ जाता है पूरे के पूरे एरिया में, जो कि पूरे के पूरे 3000 एंशिएंट पाथ के ऊपर स्प्रेड था, और यहाँ पर सिचुएशन को बहुत ज़्यादा खतरनाक बना रहा था। ये जो 4 बीइंग्स होते हैं इनमें से हर एक एक्सपर्ट था अपनी अपनी फील्ड में, वो शीहाओ की तरफ आ जाते हैं। उनकी जो अपीयरेंस होती है बहुत ज़्यादा चमकती दमकती होती है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो ये पूरी लाइफ से भरे हुए हों। अब जो प्रीवियस अपोनेंट्स थे वो यहाँ पर ब्रॉन्ज आर्मर में नहीं आए थे, लेकिन जो फैदर गारमेंट्स रहते हैं वो थे वो, और जो आर्मर लड़ाई करते करते खराब हो जाता है वो वैसा आर्मर पहने हुए थे। उनकी जो आंखें थी उसमें से एक बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग रेडियंस निकल रहा था, और वो दिखा रहे थे कि उनके अंदर इंटेलिजेंस तो है। अब ये सोचकर जो शीहाओ के कंपेनियंस होते हैं उनके हाथ पे ठंडे पड़ने लगते हैं। जो क्यूंगी और जो साओ यूशेंग रहते हैं और जो लिटिल रैबिट रहते हैं, जो कि अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास उतनी पावर ही नहीं है, वो दूर से देख रहे थे। जो शीहाओ है वो इस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ जाता है। वो चूज करता है कि यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि ये जो अभी लड़ाई होने वाली थी शीहाओ की वो एक टेस्ट था प्योर पावर का, और जो टेक्निक्स हैं उसकी उसने उनके ऊपर कितनी अच्छे से मास्टरी कर ली है उसका। जो यहाँ पर 4 लोग आए हुए थे वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। शीहाओ को पता थी कि यहाँ पर ये जो बैटल है वो डिटरमाइन करेगी कि वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा या फिर आगे जाएगा। अभी यहाँ पर अगर वो जीतता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। वो ऐसा होगा जैसे कि मान के चलो जो बटरफ्लाई है वो अपने कुकून में से निकलती है, लेकिन अगर वो फेल होता है तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो शीहाओ वो अपना पहला अटैक छोड़ता है,
जिसमें कि अपनी कुनपेंग विंग्स को बुलाता है, जो कि एक पावरफुल टेक्निक होती है जिसने कि उसको पहले बहुत बार बचाया है एनिमीज से। जो विंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि वो पूरे हेवंस को कवर कर लें। वो जो गोल्डन फेदर्स रहते हैं उनके ऊपर कहीं कहीं पर ब्लैक स्पॉट्स भी थे। वो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी फोर्स लगाए थे उन टेक्निक्स की, जिसकी वजह से वो पूरा वॉइड रहता है, वो खुद ट्रैम्बल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो एक अपोनेंट रहता है जिसका नाम होता है ब्लैक विंग्ड कुनपेंग, वो उसके अटैक को मैच कर लेता है और चिल्ला कर कहने लगता है कि तुम मुझे किसी हाल में भी नहीं हरा सकते हो, और अपनी एक फ्राइटनिंग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को वो दिखा रहा था। ये जो अपोनेंट था वो ऐसा था जैसे कि मान के लो जो शियाओ की कुनपेंग टेक्निक है वो शियाओ के हाथ से निकल गई हो और वो उसके अगेंस्ट में लड़ने लगी हो, और यहाँ पर वो उसके साथ कोलाइड कर रही हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पूरा हेवन और अर्थ होते हैं वो पूरे हिलने लगते हैं। जो इम्पैक्ट था वो इतना भयंकर का था कि यहाँ पर लिटरली जो वॉइड था वो टेयर अपार्ट सा होने लगता है। यहाँ पर जो फेदर्स और जो ब्लड होता है वो चारों तरफ फैल गया था जिस टाइम पे वो दो फोर्सेस टकराती हैं। बाकी के जो 3 एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पर जल्दी से आ जाते हैं। हर एक के पास अपनी डिवास्टेटिंग टेक्निक्स होती हैं, लाइटनिंग होती है, रीइंकार्नेशन होती है और हेवंस हैंड होते हैं। ये 3 बंदे और थे। अभी जो बैटलफील्ड होती है वो क्योटिक हो जाती है। वहाँ पर एनर्जी का लिटरली स्टॉर्म आया हुआ था। यहाँ पर हर जगह बिजली कड़कने में लगी हुई थी। यहाँ पर जो क्लाउड्स थे उनमें ट्रिबुलेशन वाली लाइटनिंग थी, और जो रीइंकार्नेशन सिंबल्स होते हैं वो शियाओ की डिफेंस के साथ टकरा रहे होते हैं। अब ये बैटल इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि किसी का भी सिर चकरा जाए इसको देखकर, जिसकी वजह से जो स्पेस और टाइम होता है वही यहाँ पर डिस्टॉर्ट होने लगता है इस फाइट की वजह से। अब जैसे जैसे फाइट चलती जाती है जो शिहाओ रहता है वो सस्पेक्ट करता है कि जो एंटिटीज़ हैं हो सकता है कि रियल क्रिएचर हो ना, बल्कि कोई ना कोई प्रोफाउंड मिस्ट्री कभी रही हो पास्ट में, उनकी ये बस एक झलक भरे एक एम्बॉडीमेंट्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है वो सिर्फ इल्यूजन्स हैं जो कि शिहाओ के खुद के माइंड ने बनाई हो। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे, लेकिन फिर भी जो बैटल थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। हर एक जो ब्लो था अपोनेंट का वो इतना ताकतवर था कि यहाँ पर शियाओ के एक्सिस्टेंस को मिटा सकता है। अभी यहाँ पर उसकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स होती है, जो रेजिलियंस होता है शियाओ का, सिर्फ उसकी वजह से अभी तक वो जिंदा था। वो यहाँ पर फाइट करता है हर एक चीज़ जो उसके पास होती है उससे। वो अपने कुनपेंग टेक्निक का पूरे एक्सटेंड को इस्तेमाल कर डालता है, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरवेलमिंग असॉल्ट्स थे वो थे इतने ज़्यादा टेरिफाइंग। जो यहाँ पर बैटल थी वो क्रिटिकल पॉइंट पर आ जाती है, जहाँ पर कि वो शिहाओ है उसमें एक सीवियर हिट आकर घलता है हेवंस हैंड टेक्निक से। उसकी जो बॉडी होती है लगभग क्रश्ड हो जाती है इस फोर्स की वजह से। जो लाइटनिंग एम्पर की टेक्निक होती है फिर उसके आसपास आ जाती है, जो कि उसको रैप करके रखी हुई थी एक कॉस्मिक लाइटनिंग में। अभी यहाँ पर बहुत तगड़े वाले अटैक्स थे, लेकिन जो शिहाओ है वो रिफ्यूज़ कर देता है हार मानने से। उसका डिटर्मिनेशन और जो फोकस था वो शार्प होता जा रहा था, जैसे जैसे उसकी जो बॉडी है वो ख़त्म होने की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसका जो माइंड है वो बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस्ड हो जाता है। अभी यहाँ पर उसको समझ में आ गया था कि उसको बैटल को जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए शियाओ अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है। वो अपने हेवंस हैंड को रीइंकार्नेशन टेक्निक को मिला लेता है एक तीसरी टेक्निक के साथ, जो कि थी सीक्रेट टेक्निक, जो कि उसने पहले से इधर पे सील करके रखी हुई थी। ये जो पावरफुल कॉम्बिनेशन था उसने पूरे वॉइड को फाड़ दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लाइट्स निकल रही होती हैं, जिसने कि पूरे बैटल फील्ड को घेर लिया था। ये जो अटैक था एक अपोनेंट के साथ जाकर घलता है, जो कि होता है कुनपेंग विंग्ड फिगर, जिसकी वजह से जो बंदा रहता है उसका पूरा फ्लैश फट जाता है। और यहाँ पर एक और बंदा रहता है जिसके पास रीइंकार्नेशन सिंबल्स होते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। अभी यहाँ पर अपने शिहाओ एक नई हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है और वो यहाँ पर कसम खाता है कि चारों के चारों को वो इस दुनिया से मिटा देगा। उसका जो सुप्रीम बीइंग ब्लड होता है वो उसके अंदर से निकलने लगता है और यहाँ पर वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और वो डिटरमाइंड था कि यहाँ पर जो ओमनस एंटिटीज़ हैं जो कि उसके सामने हैं उन सबको ख़त्म कर देगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर थे, लेकिन यहाँ पर जो शिहाओ की स्किल रहती है, स्ट्रेंथ रहती है और जो स्पिरिट रहती है, उसकी वजह से यहाँ पर वो विक्ट्री के पास बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पर जैसे जैसे बैटल इंटेंसिफाई हो जाती है, जो शिहाओ के कंपेनियंस होते हैं वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुंह खोलकर देख ही सकते थे, क्योंकि यहाँ पर फाइट इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी। अभी उनके कंपेनियंस को ये चीज़ पता थी कि यहाँ पर जो सामने बैटल हो रही है वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा तगड़ी है जो कि उन्होंने आज तक ज़िंदगी में देखी है। ये जो शियाओ की मिस्ट्री होती है डाओ की और जो प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग होती है दुनिया की, वो उसको एक एज दे रही थी, जो कि उसको अलाउ कर रही थी कि यहाँ पर उसकी जो फॉर्मिडेबल फोर्स है वो उनको आराम से हरा सकता है। अब यहाँ पर जो बैटल थी वो एक टेस्ट था, क्योंकि यहाँ पर शियाओ इस बैटल के सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब यहाँ पर जो हर एक स्ट्राइक होती है और जो हर एक टेक्निक होती है और जो हर एक बूंद बूंद की जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर शिहाओ को लाती आई थी विक्ट्री की तरफ। अभी सही मायने में देखा जाए तो ये जो फाइट है, इस फाइट में फाइनली जाकर शिहाओ ने अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करा है जो प्रेजेंट टाइम में उसकी है। और एंड में जो शिहाओ को डिटर्मिनेशन रहता है सर्वाइव करने का और जीतने का, वो अनशेकेबल था।
वो यहाँ पर जितनी भी पावर रहती है उसको एक फाइनल डिवास्टेटिंग असॉल्ट के लिए इकट्ठा कर लेता है, जिससे कि यहाँ पर ओमनस जो फोर्सेस आई हैं ऊपर से उन सबको खत्म कर सके। यहाँ पर जो शी-हाओ रहता है फियर्स बैटल में एंगेज था, जो बैटल थी वो और भी ज्यादा इंटेंस होती जाती है। यहाँ पर जो शी-हाओ है उसको और भी डेडली अटैक्स आने लगते हैं उनकी क्रिएचर्स के ऊपर से, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग पावर होने के बावजूद जो शी-हाओ है वो उनसे बस लड़ता ही रहता है। अपनी कुनपेंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इससे कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वो पंख बना ले जो कि पूरे आसमान और धरती को घेर रहे थे। ये जो बैटल थी वो इतनी ज़्यादा फियर्स थी कि यहाँ पर स्पेस को ही पूरा कोलैप्स कर दे रही थी, और यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। एक पॉइंट पर जो शी-हाओ है उसको ऐसा लगता है जैसे कि मान के लो ये जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल है ही नहीं, बल्कि किसी न किसी टेक्निक से बने हुए हैं। अब यहाँ पर शी-हाओ अपना आखिरी अटैक करने वाला था, लेकिन उसके आखिरी अटैक तैयार करने के बीच में इतनी सारी चीज़ें होने में लगी हुई थी। ये जो सस्पिशन था अभी शी-हाओ को खाया जा रहा था अंदर से, क्योंकि उसको यहाँ पर पता थी कि जो कुनपेंग टेक्निक है वो यहाँ पर खुद उससे स्पोक कर रही है, उसके खिलाफ लड़ रही है कि यहाँ पर आकर। अभी यहाँ पर पूरी की पूरी फाइट में जो शी-हाओ अपनी स्किल्स को दिखाता है वो यहाँ पर क्रिटिकल ब्लोज देने में कामयाब हो जाता है अपोनेंट के ऊपर। वो लिटरली यहाँ पर मरने पर आ जाते हैं। जो शी-हाओ है वो यहाँ से भागता नहीं है, बल्कि यहाँ पर उनका हेड ऑन सामना करता है और यहाँ पर अपनी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, इससे कि यहाँ पर वो फाइनल अटैक को कर सके। उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर डिवाइन पावर आ जाती है बहुत कसके वाली। उसका जो हैंड स्ट्राइक होता है पूरे के पूरे वॉइड में गूंजने में लगा हुआ था, उसकी फोर्स इतनी ज़्यादा थी, और फिर आखिर में जाकर वो लाइटनिंग एम्पर क्रिएचर को मिटा ही देता है। और सिर्फ अभी 2 अपोनेंट्स बचे हुए थे। अभी यहाँ पर उसको सक्सेस मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी शी-हाओ को यहाँ पर एक पावरफुल सिनिस्टर मैनिपुलेशन प्रेजेंस का अंदाजा हो रहा था। अभी यहाँ पर बाकी के 2 क्रिएचर्स को भी हराने के बाद जो ब्लैक फॉग होता है वो पूरे के पूरे एरिया को भर देता है, जिसकी वजह से पूरे एरिया में एक थिक फॉग आ गया था, और वो जा ही नहीं रहा था बल्कि यहाँ पर भरते ही जा रहा था, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर कुछ और भी इससे भी तगड़ा आने वाला है। तभी यहाँ पर जो फॉलन क्रिएचर्स रहते हैं वो एक साथ मर्ज हो जाते हैं एक सिंगल एंटिटी बनाने के लिए, और यहाँ पर चारों के चारों जो एशियन टेक्निक्स रहती हैं उसको प्रोसेस कर रहे थे। यहाँ पर एक न्यू टेक्निक भी थी जिसको कि अभी शी-हाओ ने बस अनसील करना शुरू ही करा था। अभी यहाँ पर ये जो सारी चीजें हो रही थी इसके बाद शी-हाओ भी शॉक हो जाता है। उसको यहाँ पर रियलाइज हो रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टीरियस फोर्स है इनके पीछे, जो कि उसकी टेक्निक्स को रेप्लिकेट करने में लगी हुई है, लेकिन वो डिटरमाइंड रहता है कि इस पावर को ऐसा तो नहीं करने देगा। वो यहाँ पर और नॉलेज को गेन कर लेता है। शी-हाओ जो है वो उससे लड़ता है, हर एक बूंद बूंद जो एनर्जी रहती है उसके पास उससे यहाँ पर सारी टेक्निक्स को वो इस्तेमाल करता है उस क्रिएचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और एक लॉन्ग और ब्रूटल फाइट के बाद वो आखिर में सक्सेसफुल हो जाता है उसको मारने में। और यहाँ पर उसकी जितनी भी टेक्निक्स होती है, जितनी भी पावर होती है, सब इस्तेमाल कर दी थी। वो पूरा यहाँ पर थक चुका था इन लोगों को मार मार के, लेकिन फिर जैसे ही शी-हाओ सोचता है कि वो जीत गया है, तभी जो एंशिएंट लैंप होता है वो फिर से एक वॉइड में फ्लोट होकर आ जाता है और अपने आप को वो रिवील कर देता है, जो कि दिखा रहा था कि जो एनर्जी आई थी वो उसी लैम्प में से आई थी। उसने यहाँ पर जितनी भी इवेंट्स होती है बैटल की उसको यहाँ पर कैप्चर कर लिया है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो शी-हाओ है उस लैम्प को उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पर ये जो लैम्प है इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे फायदा दे सकता है। इसके अंदर शायद अननोन पावर्स हैं जो कि ये कलेक्ट कर रहा है और सारी की सारी टेक्निक्स को हजारों सालों से लर्न करने में लगा हुआ है। अब ये फाइनल डेस्परेट मूव में जो मिस्टीरियस फेरी लैम्प होता है वो शी-हाओ के पास आ जाता है। वो शी-हाओ के अंदर से निकले आता है और जो एंशिएंट लैम्प होता है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, और यहाँ पर जितनी फॉग रहती है उसको भी वो हटाने लगता है। अब यहाँ पर विक्ट्री तो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली थी, लेकिन तभी शी-हाओ को यहाँ पर महसूस होता है कि उसने अभी जितने भी लोगों को हराया है उनसे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ यहाँ पर है, और चीज़ सही में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। वो यहाँ पर जो सोर्स रहता है मैसिव ब्लैक क्रैक का वॉइड के अंदर उसको ट्रेस करता है, जिसके अंदर से डेंजर आ रहा था। अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो इस वॉइड के अंदर से कोई इतनी टेरिफाइंग चीज़ आने वाली है जिसकी कोई हद नहीं, जो कि हम लोग देखेंगे अपने अगली वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।